truss, right? In last problem, that truss was not a cantilever truss, and in this problem, this truss is a cantilever truss. This is the basic difference between these two problems, right? In last problem, we have a simply supported type of truss. That means there was a support at the both the ends, means left end and right end. But in this problem, we have support at only the one end, means at only the left side, and right side is free. That means this is a cantilever type of truss, right? So if you get the cantilever type of truss, there is one benefit, right? What is that benefit in this problem? In the cantilever type of truss, there is no necessity to calculate the reactions, right? There is no necessity to calculate the reactions. अगर उन्होंने कैलकुलेशन रिएक्शन का कैलकुलेशन करने को बोला है तो ही आप करो, नहीं तो नहीं भी किया तो भी चलेगा. दैट मीन्स इफ यू कांट फाइंड और इफ यू डोंट फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिएक्शन, दैट इज आल्सो ओके, राइट? उन्होंने अभी इस प्रॉब्लम में बोला है क्या, पहले वो चेक करना पड़ेगा, राइट? इस प्रॉब्लम में अगर रिएक्शन कैलकुलेट करने को बोला होगा तो ही, अदरवाइज कुछ जरूरत नहीं, राइट? सो डिटरमाइन द फोर्सेस इन ऑल द मेंबर्स ऑफ द प्लेन ट्रस एज शोन एंड टैबुलेट योर रिजल्ट्स विथ मैग्नीट्यूड एंड नेचर ऑफ द फोर्सेस. दैट मीन्स यहाँ पर उन्होंने रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए नहीं कहा है, राइट? दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट ओनली द फोर्सेस इन ऑल द मेंबर्स, राइट? रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए नहीं कहा है. तो रिएक्शन अगर फाइंड आउट करने के लिए नहीं कहा है तो वो आपने नहीं भी किया तो भी चलेगा, राइट? और कैंटिलीवर टाइप का जो ट्रस होता है वो विदाउट कैलकुलेटिंग रिएक्शंस आल्सो यू विल गेट द वैल्यूज ऑफ फोर्सेस इन ऑल द मेंबर्स, राइट? मतलब रिएक्शन की वैल्यू कैलकुलेट किए बिना भी आप बाकी के जो फोर्सेस है वो कैलकुलेट कर सकते हो. ये सिर्फ किस में पॉसिबल है? इट इज पॉसिबल इन ओनली कैंटिलीवर ट्रस. In simply supported type of truss, you must have to find out the values of reactions also. वहां पर reactions भी आपको कैलकुलेट करनी ही पड़ती. यहाँ पर वैसे नहीं, यहाँ पर आप रिएक्शन कैलकुलेट किए बिना भी आप लोग जो है बाकी का जो कैलकुलेशन है वो कर सकते हो, राइट? तो अभी देखते हैं, चलो. तो अभी यहाँ पर क्या होगा, हमें यहाँ पर कुछ तो कंसिडर करना पड़ेगा, टेंशन या कॉम्प्रेशन. टूवर्ड्स द जॉइंट क्या था, कॉम्प्रेशन, एंड अवे फ्रॉम द जॉइंट क्या था, टेंशन. तो मैं फिर से यहाँ पर सब में टेंशन एज्यूम करता हूँ. तो एक ठीक से ध्यान दो, देखो जॉइंट डी है तो जॉइंट डी में अवे फ्रॉम द जॉइंट यहाँ पर, राइट? तो अवे फ्रॉम द जॉइंट. ई में भी अवे फ्रॉम द जॉइंट. आफ्टर दैट सी में भी अवे फ्रॉम द जॉइंट. आफ्टर दैट बी में भी अवे फ्रॉम द जॉइंट. आफ्टर दैट ए में भी अवे फ्रॉम द जॉइंट. तो मैंने सभी में अवे फ्रॉम द जॉइंट कंसीडर किया. दैट मीन्स वी हैव कंसीडर्ड द टेंशन इन ऑल द मेंबर्स. दैट मीन्स वी हैव कंसीडर्ड द टेंशन इन ऑल द मेंबर्स. तो हमने सभी में क्या कंसीडर किया, टेंशन हमने एज्यूम किया. ओके, सो दिस इज टेंशन. Okay, so we have considered the tensile nature of force in all the members. Okay, so what is next? Next step is you have to consider any joint. Which joint? कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हमें कौन सा जॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा, है ना? हमें कौन सा जॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा? बोलो कौन सा जॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा? डी जॉइंट, राइट? व्हाई डी जॉइंट? Why only D joint? Why only D joint? What? कमी components म्हणून. हाँ, right. In D joint there are only the two unknowns, or right? There are only two unknowns at the joint D. That means we have to start from the joint D. If you take the other joints like joint E, joint C, joint B, at the joint B, C, E, and at the joint A, there are more than two unknowns, right? वहां पर क्या है, दो से ज्यादा अननोन है. तो अगर दो से अगर ज्यादा अननोन है, दैट मीन्स वहां पर हम स्टार्ट जो है प्रॉब्लम की वहां से नहीं स्टार्ट कर सकते. सो विच जॉइंट यू हैव टू टेक फर्स्ट? द जॉइंट विच हैज ओनली और मैक्सिमम टू अननोन्स, राइट? मैक्सिमम दो अननोन जहां पर है वहीं से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे. ओके, ओके. तो दो जॉइंट जहां पर है वहां से हम स्टार्ट करेंगे. एंड जॉइंट डी हैज ओनली टू अननोन्स. ओके, तो जॉइंट डी से स्टार्ट करेंगे. सो व्हाट विल बी द एफबीडी ऑफ दिस जॉइंट डी? दिस विल बी द एफबीडी. ये जो मैंने अभी रेड कलर में जो सर्कल बना है ये होगा आपका फ्री बॉडी डायग्राम, राइट?
सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिस. तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कंसीडर जॉइंट डी, और अभी उसकी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं. So this is horizontal force, that means CD member. This is inclined member, that means ED member, and after that this downward member. So this is our FDE, right? ये DE member है, तो मैं इसको नाम देता हूँ FDE. After that this member is CD, so this is FCD, and this downward force यहाँ पर उन्होंने वैल्यू दी थी, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं. That is 2 kilonewton. So that is 2 kilonewton, and this is also 2 kilonewton. So this 2 kilonewton. Okay. So what will be our next step? पहले क्या करना होगा, अभी कहाँ से स्टार्ट करेंगे? एंगल काढा लागेल. रिजल्ट FDE. हाँ, पहले हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्टली वी हैव टू कैलकुलेट द एंगल ऑफ दैट इंक्लाइन मेंबर, राइट? तो उसका एंगल अगर कैलकुलेट अगर करना है, मतलब ये एंगल, दिस एंगल वी हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट दिस एंगल, दैट मींस दिस एंगल. हमें पहले ये एंगल कैलकुलेट करना होगा. कैसे कैलकुलेट करेंगे बोलो? tan inverse of 3/4. tan इनवर्स ऑफ 3/4. 3/4, राइट. tan इनवर्स ऑफ 3/4 भी चलेगा, राइट? यहाँ पर जो वर्टिकल डायमेंशन है CE लाइन, डिस्टेंस ऑफ दैट CE लाइन इज 3, राइट? एंड हॉरिजॉन्टल डायमेंशन CD इज 4. दैट मींस यहाँ पर हम करेंगे tan इनवर्स ऑफ, या फिर tan ऑफ, उसको मैं डॉलर नाम देता हूँ, इज इक्वल्स टू, दैट इज 3/4, राइट? तो आप ये 3/4 करोगे तो डॉलर का वैल्यू, मतलब उस एंगल का वैल्यू कितना मिलता है? देखो तो कैलकुलेशन करके बताओ जल्दी से. 36.86. 36.86. 36.86. So this is 36.86. So this angle is 36.86. Okay. So angle मिल गया है. So what is next step? What is next step? Summation of Fy is equal to 0. Summation of Fy is equals to 0. क्यों Fx नहीं चलेगा क्या कावेरी? Why Fy? तर एफएक्स मध्ये दोन्ही येऊन जातील सर. क्या? दोन आहे सर त्याच्यामध्ये. हाँ, right. येईन आणि FCD पण येईल. Right. If we use the first summation of Fx, in that equation we get we will have a value of FCD and FD, and both are unknowns. That means we can't get the final answer of any one, right? We will get the equation. We will get the equation in the form of FCD and FD. So to get the any value, firstly we will use the equation, that is summation of Fy. So summation of Fy is equals to 0. ये equation use करते हैं. Summation of Fy is equals to 0. बोलो. Summation of Fy. 36.8. -2 plus plus FPD FD side. sin 36.8. हैंड रेज करो एक एक. हाँ राहुल बोल. राहुल. -2 हम्म plus हम्म FDE हम्म sin 36.86 is equal to 0. -2 plus FD sin 36.86 is equals to 0. 86 is equals to 0. ये इक्वेशन बनाया राहुल ने, राइट? सही है. 2 is going in downward direction, therefore it is -2, and after that FD, it is inclined force, so we have to take the vertical component of that FD. Its vertical component is FD sin 36.86. So just calculate that value and tell me the answer of FD. कितना आता है आंसर? 3.32. 3.33 3.33 kilonewton. प्लस और माइनस? plus Plus सो 3.33 किलोन्यूटन. आंसर प्लस में आ रहा है, इसका क्या मतलब हो गया? डायरेक्शन Assumption. हाँ, डायरेक्शन में मतलब हमने क्या एज्यूम किया है? Inside inch. range हाँ,
we have considered here the nature of that force, and we have considered that FD is having a tension. That means we have to write down here 3.33 kilonewton tensile, right? Okay, so this is our first equation, that is summation of Fy is equals to 0. Now summation of Fx is equals to 0. ये अगर इक्वेशन अगर यूज करते तो हैंड रेस करो, हैंड रेस करके रखो. प्रीतम गांगुर्डे, प्रीतम FCD minus 3.33 cos 66.87 FCD is equal परत सांग. FCD to minus मायनस 3.33 हा cos 36.87 is It equal is- to 0. इज इक्वल्स टू 0. ओके, ये बताया प्रीतम ने. सही है क्या ये? No, माइनस आएगा सर, क्या आएगा? minus कौन सा माइनस आएगा? FCD के आगे. minus हाँ, FCD. right, FCD भी minus आएगा because FCD is also going in left direction, therefore it is minus. So minus FCD minus 3.33 cos 36.86 is equals to 0. तो आप मुझे अभी FCD का वैल्यू बताओ कितना आता है? Minus 2.66 kilonewton. minus 2.66. So minus 2.66 kilonewton. आंसर माइनस में आ रहा है. इसका क्या मतलब है कि हमने जो एजम्पशन किया वो गलत है. तो हमें क्या करना होगा? अगेन वी हैव टू राइट डाउन दैट magnitude only, right? Again we have to write down that value, that means 2.66 kilonewton. It is only in the magnitude, that means without minus sign. And now what will be its nature? इसका nature क्या होगा अभी? Compressive. Compressive. Compression. यहाँ पे हाँ compression, यहाँ पे ब्रैकेट में क्या लिखना होगा? compression. So by using the joint D, right, by using the joint D, we have calculated the value of force in member CD and D, right? FCD sorry D joint use करने के बाद हमें क्या मिल गया? हमें CD and D ये दोनों मेंबर आपको मिल गए, राइट? तो इसका मतलब ये CD का काम हो गया और D का काम हो गया, ये दोनों हमें मिल गए. ओके, नाउ नेक्स्ट जॉइंट कौन सा लेंगे? What will be your next joint? C, right? So right, C, क्योंकि C पर अभी CD का वैल्यू मिल गया है, right? And joint at the joint C, now we have a value of force in member CD. That means there are now only two unknowns. One is BC member and another member is C, right? So we have to draw this free body diagram. जो मैंने अभी रेड सर्कल में बनाया है वो हमें फ्री बॉडी डायग्राम फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट? तो वो ऐसे आएगा. This is BC, that means FBC. After that vertical member is C, so this is FC. This is our 2 kilonewton, and this horizontal member, right side में जो horizontal member है वो है CD, right? तो यहाँ पर क्या लिखना चाहिए मैंने? CD जो मैंने डायग्राम ड्रॉ की है वो सही है क्या? चेक करो तो. No, sir. नो, क्या गलत है उसमें? 2.66 compression in muddy in per arrow. हाँ, कॉम्प्रेशन, मतलब यहाँ पर क्या करना होगा? डायरेक्शन चेंज करनी होगी. फर्स्टली बिफोर स्टार्टिंग द कैलकुलेशन यू हैव कंसीडर्ड द टेंसाइल नेचर इन मेंबर CD, बट आफ्टर कैलकुलेटिंग द जॉइंट D, राइट? जॉइंट D का कैलकुलेशन करने के बाद, after calculating the joint D, you get the value of that force in member CD, and that is not of a tensile nature, that is now of compressive nature. That means you have to change that direction of that member CD, right? तो CD की जो डायरेक्शन है वो हमें यहाँ पर बदलनी पड़ेगी, राइट? तो मैं CD का अभी नेचर क्या है? कॉम्प्रेशन, एंड कॉम्प्रेशन का मतलब क्या है? टुवर्ड्स द जॉइंट. सो इट इज नाउ टुवर्ड्स द जॉइंट, तो टुवर्ड्स जॉइंट. और यहाँ पर FCD जिसका वैल्यू मैग्नीट्यूड ओनली, हाँ मैग्नीट्यूड मिला था 2.66 किलो न्यूटन,
2.66 किलो न्यूटन। तो ये होगी डायग्राम, राइट। तो बोलो अभी पहले कौन सा इक्वेशन लेते हो? Summation of Fy. समेशन हाँ, यहाँ पे एफ एक्स लिया तो भी चलेगा और एफ वाई लिया तो भी चलेगा। तो मैं समेशन ऑफ एफ एक्स लेता हूँ। समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 summation of fx is equals to 0। तो summation of fx, हाँ जयेश, जय, minus FCB minus 2.66 minus equal to 0. 2.66 is equals to 0। bc माइनस एफ बी सी माइनस 2.66 इज इक्वल्स टू 0। तो एफ बी सी का वैल्यू क्या आएगा? माइनस में ही आएगा, राइट। माइनस एफ बी सी दूसरे साइड में गया तो प्लस हो जाएगा और आंसर क्या आएगा? माइनस 2.66। माइनस 2.66 आंसर आ रहा है, दैट मीन्स आवर assumption is wrong। Again you have to write down that value in positive, right? Positive sign, that means 2.66 kilonewton, and in bracket you have to write down compression as we have considered the टेंसाइल नेचर इन बीसी। हमने बीसी में टेंसाइल नेचर कंसीडर किया था, जो कि अब क्या होगा? वो कॉम्प्रेसिव नेचर का होगा, राइट। तो यहाँ पर हमने इसीलिए यहाँ पर कॉम्प्रेशन लिखा। ओके, ये हो गया समेशन ऑफ एफ एक्स। नाउ समेशन ऑफ एफ वाई भी कर सकते हैं। समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू 0। हैंड रेज करके रखो। हाँ, कोठारी यश। FCE -2 equal to 0. FCE -2 -2 is equals to 0, equal to 0. राइट। सो FCE का वैल्यू क्या मिलेगा? 2 किलो न्यूटन हो जाएगा वो, राइट। और आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब क्या है यश? Tension. टेंशन, राइट। हमने टेंशन कंसीडर किया था और वो पॉजिटिव आ रहा है, मतलब वो टेंशन ही है, राइट। तो फिर अभी हमने जॉइंट सी हमने सॉल्व किया, एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग द जॉइंट सी, नाउ वी हैव द वैल्यूज ऑफ सीई एंड बीसी। ये दो मेंबर भी हो गए, राइट। अभी कौन सा जॉइंट लोगे? कहां पर जाओगे अभी? Joint E. जॉइंट E. ई, राइट। अभी जॉइंट ई लेना पड़ेगा। बी ले सकते हैं क्या? जॉइंट बी ले सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि जॉइंट बी पर अभी भी कितने अननोन है? जॉइंट बी पर 2 unknowns. तीन अननोन है। तीन अननोन है। वो दोनों मेंबर भी, और वो रिएक्शन कहाँ कैलकुलेट की हमने, है ना? वो रिएक्शन भी अभी अननोन के फॉर्मेट में ही है ना। मतलब जॉइंट बी पर अभी भी 3 अननोन है, राइट। और जॉइंट ए पर तो 4 अननोन है, क्योंकि हिंज के 2 अननोन होते हैं, राइट। इसका मतलब अभी हमें कहां पर जाना होगा? जॉइंट ई पर ही जाना होगा। सो नाउ वी विल गो टू द जॉइंट ई। तो मैं अभी जॉइंट ई की फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। तो जॉइंट ई की फ्री बॉडी डायग्राम मतलब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। ये हो जाएगा आपका जॉइंट ई, राइट। सो दिस इज अवर जॉइंट ई। नाउ वी जस्ट हैव टू ड्रॉ दिस ए बीडी ऑफ दिस जॉइंट ई। तो जॉइंट ई का फ्री बॉडी डायग्राम, so this is our member FAE, this is our FBE, this is our FCE, and this is FBE, right? इसमें से अभी जो जो वैल्यू पता है वो वैल्यू पुट कर देते। मेरे ख्याल से DE का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है। DE का वैल्यू मिला था 3.33 टेंशन, राइट। तो वो वैसे ही रहने देंगे, 3.33 किलो न्यूटन टेंशन है, तो वही डायरेक्शन रहेगी, राइट। आफ्टर दैट सीई का वैल्यू जस्ट हमने कैलकुलेट किया, दैट इज 2 किलो न्यूटन। सो दैट इज 2 किलो न्यूटन टेंशन, तो वही रहेगा एरो, राइट। एंड बी एंड ई दैट आर अननोन्स, राइट। वो दोनों तो अभी अननोन ही है, तो वो वैसे ही रहने दो। अभी हमें यहाँ पर क्या जरूरत पड़ेगी? एंगल्स की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ, राइट। फॉर एंगल वी हैव टू कैलकुलेट these एंगल्स, एंगल ऑफ दिस AE member, right, and angle of this BE member. And if you
if you see this in diagram, right, that means these angles, ये AE मेंबर और ये सॉरी DE, AE और DE का, हाँ राइट, AE और DE का एंगल, राइट, तो ये दोनों एंगल तो ऑपोजिट एंगल्स है ना, these two angles are the opposite angles, that means if you get the value of any one unknown, that will be the value of another angle. तो आप बता सकते हो कि इसकी वैल्यू, इस एंगल की वैल्यू Yes, sir. कितना आएगा? Tan inverse of 3 by 4. Tan inverse 3 by 4. 36.86. हाँ वही आएगा ना, यहाँ पर 36.86. राइट, यहाँ पर देखो, ये जो एंगल है आपका, आपने जो कैलकुलेट किया था डी वाला, ये वाला एंगल, Alternate angle. हाँ अल्टरनेट एंगल, दीज आर अल्टरनेट एंगल्स, जेड एंगल, राइट, ये अल्टरनेट एंगल है, तो फिर दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, तो विदाउट कैलकुलेशन आप डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ पर, राइट, विदाउट कैलकुलेशन वी विल राइट हियर दैट इज 36.86 एंड दिस अपोजिट एंगल इज आल्सो 36.86, तो ये दोनों हो गए। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे, तो अभी आप बोलो, सॉरी मैंने यहाँ पर जॉइंट का नाम नहीं लिखा, ये क्या था? ई जॉइंट ना, कंसीडर जॉइंट ई, राइट, जॉइंट ई का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो बोलो अभी ये यहाँ से नीचे, ओके, कौन सा इक्वेशन पहले यूज करेंगे? विच इक्वेशन? समेशन ऑफ एक्स और समेशन ऑफ एफ वाई, Fy. कोणतंही घेतलं तर दोनच अननोन येतील. दोन अननोन येत आहे सर. राइट, समेशन ऑफ एफ एक्स भी अगर हमने लिया, if we take the summation of fx, then in that equation fae and fbe will be unknowns, right, in the unknown format, and if we take the summation of fy, then fae and fbe also will be in the unknown term, right, so that means we can't get the value of any one force by using the any one equation, right, so we will start from the summation of fx, तो कोई भी एक इक्वेशन लेके हमें वैल्यू नहीं मिलने वाली किसी की, सो समेशन ऑफ fx पहले लेते हैं, समेशन ऑफ fx इज इक्वल्स टू 0, हैंड करो कि समेशन ऑफ fx में क्या मिलेगा? हाँ भूमि, हाँ सर, तर 3.33 cos 86 minus FAE cos 36.86 माइनस FAE cos 36.86 minus FBE cos 36.86 is equal to 0. FBE cos 36.86 इज इक्वल्स टू 0। हमने ये FBE का एंगल नहीं लिखा यहाँ पर, है ना, FBE का एंगल मतलब यहाँ पर, पहले ये एंगल बता देता हूँ आपको, दिस एंगल, राइट, ये भी कितना आएगा? ये जो ऑपोजिट डायमेंशन है 3 एंड एडजेसेंट डायमेंशन इज 4, दैट मींस अगेन tan इनवर्स ऑफ 3/4, तो 3/4 मतलब यही एंगल आएगा, सो दिस एंगल इज आल्सो 36.86 and this is summation of fx. 3.33 means this force, right, ये वाला force 3.33, its angle is 36.86 with x-axis, therefore 3.33 cos 36.86. after that FAE, right, angle of FAE is also 36.86 with x-axis, that means its component is FAE cos 36.86, but as it is going in left direction, therefore its sign is minus. After that FBE, it is also going in left direction, therefore minus FBE cos 36.86 is equals to 0. तो मेरे ख्याल से cos 36.86 तीनों में है ना, तो cos 36.86 कैंसिल हो जाएगा ना यहाँ पर, तो तीनों में कैंसिल हो जाएगा, तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगा? तो इक्वेशन देखो क्या मिलता है, माइनस FAE एंड माइनस FBE अगर दूसरे साइड में अगर भेज देंगे तो वो क्या मिलेगा? प्लस हो जाएगा, सो FAE प्लस FBE is equals to 3.33, ये इक्वेशन मिलेगा, राइट, ये इक्वेशन मिलेगा, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1, सो 3.33, राइट, 3.33 FAE plus FBE is equals to 3.33, that is our equation number 1. Now next, summation of Fy is equals to 0. If we use the summation of Fy is equals to 0, अगर समेशन ऑफ Fy इज इक्वल्स टू 0 अगर हमने किया, कौन बोलेगा? हैंड रेज करो। हाँ रुचिता, रुचिता, FAE sin 36.86 हाँ
माइनस एफ बी ई साइन 36.86 हाँ माइनस 3.33 साइन हाँ 36.86 हाँ माइनस 2 हाँ इक्वल टू 0। इज इक्वल्स टू जीरो। वेरी गुड। देखो क्या बताया, एफ ए, ये अगर वर्टिकल करेंगे तो ये अपवर्ड जाएगा, देयरफॉर इट्स साइन इज प्लस। सो एफ ए, its angle is with x axis, that means in y component that component will be sine, right? So FAE sine 36.86. After that FBE, where direction of FBE is in downward direction, therefore it is minus, so minus FBE sine 36.86. its angle is also with x axis, therefore in y component that will become with the sine term. After that 3.33, it is also in downward direction, therefore it is minus, so 3.33 sine 36.86 एंड -2 इज इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ पर कुछ कैंसिल नहीं होगा, है ना, यहाँ पर कुछ कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर साइन 36.86 तीन टर्म को है, लेकिन फोर्थ वाला जो टर्म है 2 किलोन्यूटन उसको नहीं है, राइट? तो वो वैसे ही रहेगा। तो आप लोग अभी साइन 36.86 का वैल्यू बताओ तो मुझे कितना आता है, साइन 36.86 का वैल्यू बताओ तो। साइन 36 0.59 59 9. 599, okay, 599 FAE, right? Minus 0.599 FB minus, अभी 0.599 इंटू 3.33 कितना आता है देखो तो। 3.33 साइन 36.86 का वैल्यू, 3.33 साइन 36.86 1.994. 1.994 minus 1.99. 2 is equals to 0, right? तो फिर अभी ये 0.599 FAE minus 0.599 FBE is equals to ये 1.994 एंड 2, ये दोनों दूसरे साइड में अगर जाएंगे तो ये प्लस हो जाएंगे, राइट? ये दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। दैट मीन्स आपको क्या मिलेगा, 3.994, राइट? दैट इज अवर इक्वेशन नंबर 2। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अभी आप लोगों को इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व करना है और जल्दी से मुझे वैल्यू बताना है, करो जल्दी से। 0.599 कॉमन पण घेता येईल ना, डिवाइड होईल इकडे. हा मग ते दोन, हा इथे ना चालेल ना, कसंही करा, मला इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2 सॉल्व करून मला FAE आणि FBE च्या व्हॅल्यू सांगा, तुम्ही कसंही करा ते। सर FAE 4.995 आहे आणि FBE -1.665. FAE हा किती आला FAE? 4.995. FAE 4.995, राइट? हा, FBE -1.665. हे येत आहे का व्हॅल्यू, या व्हॅल्यू येत आहेत का? हो सर. हाँ, आप यहाँ पे 5 है, आपका 4.99 आया होगा, मतलब वो 5 है, राइट? तो 4.995 that is plus, right? And what is FBE? Minus 1.665. 1.66. 1.66. Minus 1.66 means again you have to write down that value in plus, that means Compression. 1.66 किलोन्यूटन, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा कॉम्प्रेशन। और ऊपर का जो वैल्यू आया है FAE का वैल्यू वो प्लस में आया है, दैट मीन्स 4.995 टेंशन, राइट? 4.995 टेंशन। तो ये सॉल्व हो गया, ये हो गया ई जॉइंट के बाद, राइट? तो ई जॉइंट सॉल्व करने के बाद आपको ए का भी वैल्यू मिल गया और बी का भी वैल्यू मिल गया। अभी सिर्फ एक ही मेंबर बाकी है, ए बी मेंबर। कौन सा जॉइंट लोगे? एक ही जॉइंट लेना पड़ेगा, दोनों जॉइंट लेने की कुछ जरूरत नहीं है ना? कौन सा जॉइंट इजी रहेगा? B joint, sir. ए जॉइंट क्या? B, B. बी, राइट, बी जॉइंट, राइट, बी जॉइंट हमें लेना होगा, राइट? तो हम बी जॉइंट लेंगे। ओके, तो अगर बी जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम मतलब ये इतना डायग्राम, राइट? तो इतना डायग्राम हमें यहां पर लेना है, राइट?
हाँ, तो अगर आप बी जॉइंट अगर देखोगे, बी पर रोलर भी है ना, बी पर रोलर भी है, मतलब वहां पर उसकी रिएक्शन भी आएगी, राइट। रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और इसका जो सरफेस है दैट सरफेस इज वर्टिकल, दैट मींस दैट रिएक्शन विल बी इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो वी विल शो हियर लाइक दैट, हम यहाँ पर ऐसे दिखाते हैं उसको, right? इसको नाम दे देते, दिस इज अवर आर बी, आफ्टर दैट दिस इज अवर एफ ए बी, दिस इज अवर एफ बी ई, आफ्टर दैट दिस इज बी सी, दिस इज एफ बी सी। अभी सबकी जो डायरेक्शन है वो ठीक से एक बार देख लेते सही है या नहीं, राइट। तो बी का वैल्यू देखो क्या मिला था, 1.66 किलो न्यूटन कॉम्प्रेशन। ये कॉम्प्रेशन है, दैट मीन्स वी हैव टू चेंज इट्स डायरेक्शन, हमें ये डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी, राइट। तो ये कॉम्प्रेशन है, मतलब ये ऐसे हो जाएगा, राइट। और इसका वैल्यू भी लिख लेते, ए बी इज इक्वल टू 1.66, राइट। आफ्टर दैट बीसी का वैल्यू क्या मिला था, बीसी का वैल्यू मिला था 2 किलो न्यूटन टेंशन, दैट मीन्स वो वैसे ही रहा तो भी चलेगा, राइट। सो इज इक्वल्स टू 2 किलो न्यूटन, राइट। ये हो गया। इसके बाद एंगल की भी जरूरत पड़ेगी, है ना, ये वाला एंगल, ये एंगल कितना आएगा, व्हाट विल बी दिस एंगल, tan inverse 3/4. हाँ मतलब वही 36.86 है ना। 36.86 वही कैलकुलेशन 3-4 बार हो गया है, तो यहाँ पर tan इनवर्स ऑफ 3/4, मतलब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दैट इज 36.86, राइट। सो दिस एंगल इज 36.86। तो देखो हमें जो इंटरेस्ट है, हमें एफ ए बी में इंटरेस्ट है, हमें आरबी कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने बोला ही नहीं है ना, हमें आरबी कैलकुलेट करना ही नहीं है, उन्होंने पूछा ही नहीं है, उसको मार्क्स है ही नहीं। हमें क्या चाहिए, एफ ए बी। तो फिर कौन सा इक्वेशन यूज करना होगा, Summation of fy. F of y. Summation of fy. राइट, समेशन ऑफ एफ वाई। तो फिर यहाँ पर मैं लिखता हूँ समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो समेशन ऑफ एफ वाई क्या आएगा, समेशन ऑफ एफ वाई में किसने हैंड रेज किया है, हाँ धनवटे, जयेश धनवटे। minus 1.66 sin 36.86 plus FAB. माइनस 1.66 साइन 36.86 plus FAB. प्लस एफ ए बी इज इक्वल टू 0, है ना। वर्टिकल फोर्सेस सिर्फ यहाँ पर दो ही है, एक वर्टिकल है पूरा एफ ए बी, वो वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, देयरफॉर इट इज प्लस, एंड 1.66 दैट इज गोइंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, देयरफॉर इट इज माइनस, एंड इट्स एंगल इज विद एक्स एक्सिस, एंड वी हैव टू राइट डाउन वाई कंपोनेंट, दैट मींस दैट कम्स विद द साइन टर्म, राइट। सो करो तो कैलकुलेशन, एफ ए बी का वैल्यू बताओ कितना आता है, 0.995. 0.99. 995 प्लस और माइनस, Plus. प्लस मीन्स टेंशन, प्लस मीन्स टेंशन, राइट। तो बस फाइनल में आपको ये जो रहेगा ये आपको टेबल के फॉर्मेट में लिखना है। तो टेबल के फॉर्मेट में मैं एक बार फिर से बता देता हूँ यहाँ पर, राइट। इजी क्या ट्रस्ट का प्रॉब्लम, इजी है ना ये टॉपिक। Yes, sir. मतलब जो समेशन ऑफ एफ एक्स और एफ वाई का जो कैलकुलेशन था वही कर रहे। और आपको एक बात और समझ में आई होगी, जब भी हम कोई जॉइंट जब हम कंसीडर करते, जब भी कोई जॉइंट हम कंसीडर करते, जैसे कि अभी यहाँ पर ये जॉइंट कंसीडर किया, ऊपर ये जॉइंट कंसीडर किया, तो जॉइंट कंसीडर करने के बाद ये कौन सा प्रॉब्लम बन जाता है, ये आपका कॉन्करेंट फोर्सेस का प्रॉब्लम बन जाता है, राइट। तो कॉन्करेंट फोर्सेस का प्रॉब्लम बन जाता है। तो कॉन्करेंट फोर्सेस का अगर प्रॉब्लम बन गया, वो प्रॉब्लम तो हमने ऑलरेडी सॉल्व की ही है, कॉन्करेंट फोर्सेस के प्रॉब्लम। तो कॉन्करेंट फोर्सेस के प्रॉब्लम आपको आते हैं, मतलब एक ट्रस सॉल्व करना मतलब नंबर ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस के प्रॉब्लम सॉल्व करना, राइट। एक ट्रस सॉल्व करना मतलब नंबर ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस के प्रॉब्लम सॉल्व करना, राइट।
वही है। ओके, तो चलो यहाँ पर लिखते हैं, दैट इज मेंबर, आफ्टर दैट हियर फोर्स, एंड यहाँ पर रहेगा नेचर। तो अभी मेंबर हमें पता है, ए बी मेंबर था, उसके बाद बी सी था, उसके बाद सी डी था, है ना, बी सी सी डी डी ए डी ई, उसके बाद ए, उसके बाद बी ई, एंड उसके बाद सी। और अभी जो जो वैल्यू मिला है और जो जो नेचर मिला है वो लिखेंगे। अभी रिसेंटली हमें मिला था एफ ए बी 0.995 टेंशन, तो यहाँ पर लिखेंगे 0.995 और यहाँ पर टेंशन। इसके बाद ऊपर एफ ए का वैल्यू 4.995, ए 4.995, दैट इज टेंशन। आफ्टर दैट बी 1.66 compression, 1.66 compression, right? After that FC 2 kilonewton tension, so that is 2 kilonewton tension. उसके बाद BC 2.66 compression, BC here 2.66 compression, ये हो गया। उसके बाद CD 2.66 compression, 2.66 compression, and लास्ट में रह गया D, that D is 3.33 tension, so that is 3.33 tension। तो ये प्रॉब्लम समझ में आया क्या? किसी को कुछ डाउट है क्या इसमें? प्रॉब्लम समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. किसी को Yes, कुछ sir. किसी को, हाँ, किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। ओके, तो मेरे ख्याल से सबको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया है, राइट? तो एक प्रॉब्लम मैं होमवर्क के लिए दे सकता हूँ यहाँ पर, या फिर ऐसा करते हैं, एक अलग प्रॉब्लम यहाँ पर आपके जो नोट्स है, आपने नोट्स डाउनलोड करके ही रखिए। तो क्या करना है आपको, मैं प्रॉब्लम बताता हूँ। ये देखो, ये नेक्स्ट मेथड ऑफ सेक्शन में, मेथड ऑफ सेक्शन में जब आप लोग जाओगे तो मेथड ऑफ सेक्शन का ऐसा करो, फर्स्ट वाला ही प्रॉब्लम ले लो, मेथड ऑफ सेक्शन का फर्स्ट वाला। आपके पास नोट्स है, आपने डाउनलोड करके रखे, बराबर है? तो ये देखो, इस पेज पे मतलब 15 नंबर की जो नोट्स यहाँ पर स्टार्ट होती है, तो यहाँ पर मेथड ऑफ सेक्शन करके टॉपिक है, राइट? जब हम अभी सीखेंगे, अभी हमारा वो हुआ नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम देखो आज के लिए आपको क्या काम दे रहा हूँ। मेथड ऑफ सेक्शन का जो पहला प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आपको मेथड ऑफ जॉइंट से सॉल्व करना है। समझ में आया क्या? ये जो प्रॉब्लम आपको अभी डायग्राम सामने दिख रही है, ये प्रॉब्लम आपको मेथड ऑफ जॉइंट से सॉल्व करना है। अभी मेथड ऑफ सेक्शन में देखो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट? डिटरमाइन द फोर्स इन मेंबर GH, CG एंड CD। वो मेथड ऑफ सेक्शन का है, उनको सिर्फ 3 ही मेंबर चाहिए थे, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे मेथड ऑफ जॉइंट से सॉल्व करना है। मुझे सभी जो मेंबर है उनका फोर्स है। मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है आपके होमवर्क के लिए? डिटरमाइन द फोर्स इन ऑल द मेंबर्स, बस इतना, डिटरमाइन द फोर्स इन ऑल द मेंबर्स। तो जितने भी मेंबर दिख रहे उन सभी मेंबर का आपको क्या करना है, एनालिसिस करना है। कितने मेंबर है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? 8 बाहर के हो गए और फिर ये 5 अंदर के, मतलब 13 है। तो मेरे ख्याल से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, मेथड ऑफ जॉइंट से आपको सॉल्व करना है, और मेथड ऑफ जॉइंट से सॉल्व करने के बाद मुझे कल आप लोग दिखाओ कि कितना हुआ ये प्रॉब्लम, मतलब पूरा हुआ कि नहीं, राइट? मैं अभी अटेंडेंस लेता हूँ। तो यही प्रॉब्लम आपको मेथड ऑफ जॉइंट से आपको सॉल्व करना है। हाँ, तो अभी अटेंडेंस हो गया। किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो, किसी कुछ बोलना है तो बोलो, नहीं तो आपने लेफ्ट किया तो भी चलेगा। Excuse me, sir.